दिलीप सर जी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, यानी अल्प प्राण और महाप्राण, जिसे हम प्राण एवं शक्ति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। प्राण एवं शक्ति के आधार पर वर्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण क्या होता है कि अल्प और प्राण ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अल्प माने होता है कम और प्राण माने शक्ति, यानी जिसमें कम शक्ति लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, महा माने ज़्यादा और प्राण माने शक्ति, यानी जिसमें कि ज़्यादा शक्ति लगे उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो हम आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि स्वर वगैरह व्यंजन। तो यहाँ देखते हैं हम कि स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी। तो ये स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। तो आप देख सकते हैं ये स्वर हैं। उसके अलावा ये व्यंजन हैं कि क ख ग घ ड़। ये जो क्या है, क वर्ग के सभी अक्षर हैं। ये च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। उसके बाद अंतस्थ वर्ड आते हैं। अंतस्थ में आते हैं हमारे य र ल व, और उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन श स और ह। ये जो वर्ड हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ लिखा हुआ है ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5। ये क्यों लिखा है? इसके माध्यम से हम जो कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या का निर्धारण करेंगे कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, उन्हें हम निकाल सकते हैं इससे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 1 3 5 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यह याद रखना है 135 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आप उस पूरे वर्णमाला को छोड़िए, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ये ट्रिक है, साधारण सी ट्रिक है ये जो कि आपको याद करनी है कि 135 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 135 अंतस्थ यानी 135 में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आप देख सकते हैं कि क ग ओड़ा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ये क ग ओड़ा यानी क का पहला स्थान होता है क वर्ग में, उसके बाद ग का तीसरा स्थान होता है, उसी प्रकार ड़ का पांचवा स्थान होता है। तो ये इस तरीके से 135। और उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं र ल व। तो 135 अंतस्थ है। और सभी स्वर, कौन से? सभी जो स्वर थे वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 135 अंतस्थ और स्वर, ये स्वर लिखे हुए, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब आप, मुझे लगता है कि भूल नहीं पाएंगे कि बस छोटी सी ट्रिक है, 135 सभी स्वर अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा 15 व्यंजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 व्यंजन, ये आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है? 15 है। जो अंतस्थ यानी जो कि अल्प प्राण में आते हैं उनकी संख्या क्या होती है कि 15 व्यंजन होती है। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 30 वर्ड अल्प प्राण में होते हैं। कितने होते हैं? 30 वर्ड होते हैं अल्प प्राण में। तो आपकी समझ में आ चुका होगा अल्प प्राण क्या होता है कि 135 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 135 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि ये महाप्राण 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण। 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण, 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण। यहाँ 24 ख और घ, छ और झ, ट और ढ, थ ध,
फ भ, ये 24 यानी दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन यानी कि कुल 14 महाप्राण होते हैं। कितने? कुल 14 महाप्राण होते हैं। अब आपको याद हो चुका होगा कि 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण, 24 ऊष्म व्यंजन महाप्राण। और हम आपको, और इसके अलावा 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि 24 ऊष्म व्यंजन 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। 24 ऊष्म महाप्राण, बाकी सब अल्प प्राण। तो 24 और ऊष्म आपको याद रखना है, और बाकी जो भी वर्ड बचेंगे वो सब के सब अल्प प्राण होंगे। तो थैंक यू। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, दूर दूर तक शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का इस एक वीडियो की शेयर करने से 1-2 नंबर यदि बढ़ जाता है तो शायद किसी का भविष्य बदल सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं एवं चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।